दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एपी सरवरिया में स्वागत करते हैं। आज लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो सीधे बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी दे रहे हैं कि सीधे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। आपको मात्र यही सेंट्रल आइडिया पढ़कर जाना है और यहां से 3 नंबर फाइनल बता रहे हैं कि एकदम बिल्कुल आना ही आना है। चलिए, कैसे सेंट्रल आइडिया आपको देता है तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अब की बार आएगा 28 में। सेंट्रल आइडिया किस में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 28 में आएगा। ठीक, लिखा रहेगा कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, ऐसा ही आपको 3 दिया रहेगा, 3 फायर एंड आइस, एनिमल्स, डस्ट ऑफ स्नो। इस तीनों में से किसी एक को आपको करना है और जो भी इच्छा होगा इसमें से बता दे रहे हैं कि आपको जो इच्छा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बताने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, तो आप क्वेश्चन नंबर यहां पे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का सी, और यहां लिख दीजिएगा, हम नहीं लिखे हैं, यहां लिख दीजिएगा डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। अगर आप ऐसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको देखते ही पूरा एग्जामिनर कॉपी कभी भी चेक नहीं करता है, 2 से 3 लाइन चेक करेगा, उसके बाद नंबर दे देगा। ठीक, चलिए आपको सीधा क्वेश्चन आंसर पे लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे लगाइएगा आंसर। सबसे पहले क्या लगाइएगा? आंसर, उसके बाद लिखना है। देखिए, हिंदी सब बता रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, एक बार पूरा पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो is a beautiful short poem written by Robert Frost. This poem expresses this signification of small things in changing one's mood. The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem that are believed to be a symbol ऑफ बैड ओमेन। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट, क्योंकि इतना छोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई चांस नहीं है। चलिए आपको पढ़कर अब इसका हिंदी बताते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई शॉर्ट पोयम एक छोटी सी सुंदर कविता है। फिर से एक बार कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिटन बाय, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी सुंदर कविता है। आगे देखिए, दिस पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। देखिए, इसको कैसे कहेंगे कि यह कविता किसी के मनोदशा, चाहे किसी के मनोदशा की छोटी चीजों की महत्व को दर्शाता है। फिर से एक बार कि दिस पोयम एक्सप्रेसेस सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी छोटे चीजों को, चेंजिंग वंस मूड। यह कविता किसी व्यक्ति के मनोदशा की छोटी चीजों के बारे में बताता है। जैसे कि हमारे जो भी छोटे छोटे गलतियां होते हैं हम उनको अनदेखा कर देते हैं। इस पोयम के माध्यम से यही बताया गया है कि छोटी चीजों की महत्व क्या होती है। बस आगे चलिए। द पोएट हैज मेंशन्ड क्राउ एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोयम दैट आर बिलीव्ड टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन। देखिए, द पोएट, कवि ने कौवे और धतूरे के पेड़ को, द पोएट हैज मेंशन क्राउड, कवि ने कौवे और एंड हिमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ को बताया जो बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। फिर से एक बार कि द पोएट हैज मेंशन क्राउड, कवि ने कौवे एंड हिमलॉक ट्री और धतूरे को इन दिस पोयम दैट आर बिलीव्ड टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन, धतूरे के पेड़ को बताया जो बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कवि ने कौवे और धतूरे के पेड़ को बुरे शगुन का प्रतीक मानते हैं। देखिए, ऐसे ही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर पूरा वीडियो
समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी आपको 95% अगर 10वीं में लाना है तो आप एपी सर बलिया चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी डाउट हो आपको व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में देते हैं, उस नंबर पे मैसेज कीजिए और रिप्लाई पाइए।